हेलो फ्रेंड्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे कि मैप में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मैप में हमने दो पार्ट बताया था कि मैप का जो रियलाइजेशन है वो एसओपी एंड पॉस का होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम। उसमें हमने एसओपी से पॉस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं हमने डिस्कस किया था, आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। आप वो हमारे यूट्यूब पे ये वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, वो वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे पॉस टू एसओपी फॉर्म। पॉस मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम टू सम ऑफ प्रोडक्ट। तो आइए देखते हैं, हमें आज डिस्कस करना है पॉस मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम टू एसओपी। इसके बारे में एसओपी एंड पॉस क्या होते हैं मैं ऑलरेडी डिस्कस कर रहा हूं। प्रोडक्ट ऑफ सम, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो मैं एक एग्जांपल से ये आपको क्लियर करूंगा। मान लीजिए कि मैंने कोई एक फंक्शन ले लिया, ए बी और सी, तीन वेरिएबल का मैं ले रहा हूं। कितना हो वेरिएबल हो सकता है, बस हम तीन वेरिएबल से इसको समझेंगे। तो ये देखिए कोई फंक्शन मैंने ले लिया ए और यहाँ पे डॉट, और ये हो जाएगा आपके पास, मान लीजिए यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी और डॉट, ये आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी और प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। ये कोई हमारे पास पॉस फॉर्म है। कौन सा है? पॉस फॉर्म। एक आप लोग जानते होंगे कि ये जो पॉस फॉर्म है प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब पहले प्रोडक्ट सम किया गया उसका फिर प्रोडक्ट किया गया। देखिए यहाँ पे सम हुआ है और फिर प्रोडक्ट हुआ है, और यहाँ पे सम हुआ है फिर प्रोडक्ट हुआ है। इट मीन्स और एंड लॉजिक, और एंड रियलाइजेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए इधर आर है और इधर फिर बीच में डॉट है। डॉट क्या करता है? एंड है, और प्लस कौन करता है? आर। तो इसको बोल सकते हो आर एंड रियलाइजेशन। तो ये स्टैंडर्ड पॉस फॉर्म तो नहीं है। स्टैंडर्ड पॉस फॉर्म वो होता है एवरी टर्म में एवरी वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले हमको इसको हमें स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म बनाना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म। क्या बोलते हैं? कैनोनिकल फॉर्म। तो कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या प्रोसीजर अपनाते हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आप बोर्ड पे कंसंट्रेट होके देखिए। देखिए इसमें हमारे ए है लेकिन कौन सा टर्म नहीं है? बी और सी टर्म नहीं है। इस वाले में देखिए हमारे एक्सप्रेशन में बी एंड सी है लेकिन एक वेरिएबल कौन नहीं है? ए नहीं है। यहाँ पे तीनों वेरिएबल हैं तो ये तो सही है। तो हमारा मेन एम होगा कि एवरी टर्म में एवरी वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए, जैसा कि एसओपी में हमने आपको बताया था। तो यहाँ पे भी हम वही रूल लगाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं ए और इसमें प्लस जीरो कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? जीरो। और इसको ब्रैकेट क्लोज फिर डॉट। इसमें एक टर्म नहीं है तो इसमें हमने फिर से जीरो किया और प्लस क्या किया? बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी ले लिया। डॉट ये हो जाएगा आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। इसको ऐसे ही रहने दिया है। इस टर्म में हमने कोई भी इसको इधर उधर नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसमें इस टर्म में थ्री वेरिएबल का ये केम, थ्री वेरिएबल का कोई फंक्शन है तो थ्री वेरिएबल इसमें प्रेजेंट है। इसको थ्री वेरिएबल में बनाएंगे, इसको भी थ्री वेरिएबल में बनाएंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं जीरो में ऐड कर रहा हूं, इसकी जगह पे मुझे क्या करना है? जो वेरिएबल जो प्रेजेंट नहीं होगा, देखिए ए वाले में बी और सी नहीं, तो फर्स्ट वाले बार में हम करेंगे ए में बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट हम ऐड कर देंगे इसमें। देखिए और ये सेकंड वाले में हम ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट हम ऐड कर देंगे और प्लस ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, और ये डॉट आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी। देखिए हमारा मेन एम ये है कि हम पॉस टू एसओपी हमें बनाना है। तो पॉस फॉर्म का पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स कैनोनिकल फॉर्म चाहिए। कैनोनिकल फॉर्म मिलने के बाद ही हम पॉस फॉर्म एसओपी में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है। तो देखिए एवरी टर्म में एवरी वेरिएबल प्रेजेंट होने के लिए हमने ये प्रोसीजर अपनाया, जिसमें एक बुलियन लॉजिक की एक थ्योरम हम इसमें यूज करेंगे। मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। x प्लस वाई अगर कोई एक्सप्रेशन है, ये देखिए डॉट, और ये है x प्लस आपके पास है z।
तो इसका एक्सप्रेशन इसको मिनिमाइज करते हैं तो x प्लस क्या हो जाता है yz। तो यही लॉजिक हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसको आप लोग कंसंट्रेट करिए, बुलियन लॉजिक में ऑलरेडी हम बता चुके हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए मैंने ऐसे बताया होगा, मान लीजिए a प्लस बी अगर कोई है और डॉट a प्लस अगर c है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों में जो फर्स्ट टर्म सेम है और प्लस अदर का क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन b डॉट c। ये लॉजिक हम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये लगा रहे हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान दीजिए कैसे लगा रहे हैं यहाँ पे, देखिए a डॉट b और प्लस b कॉम्प्लीमेंट। इधर देखिए ये टर्म को x मान लीजिए और ये y है और ये z है, तो यहाँ से देखिए इसको x मानिए और ये y है और ये क्या है z। तो देखिए एकदम सेम इसी एक्सप्रेशन में आ रहा है x प्लस वाई डॉट z। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई डॉट x प्लस z। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b एक ब्रैकेट में डॉट और a प्लस आपका क्या कर सकते हैं b कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए इसमें ये थ्योरम लगा दिया। सिमिलरली इसमें भी यही थ्योरम हम लगा रहे हैं। देखिए इस पूरे टर्म को b कॉम्प्लीमेंट प्लस c को हमने x मान लिया और इधर मान लिया इसको y और इसको मान लिया z। तो यही सेम इसमें भी हम अप्लाई कर रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, डॉट यहाँ देखिए ये हो जाएगा b कॉम्प्लीमेंट प्लस c और प्लस ये क्या हो जाएगा y, तो ये हो जाएगा a, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में हम लिख सकेंगे b कॉम्प्लीमेंट प्लस c और प्लस क्या लिखेंगे हम आपका z, क्या लिखेंगे z। तो z के जगह पे देखिए यहाँ पे क्या है आपका a कॉम्प्लीमेंट है। ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे। आगे का एक्सप्रेशन सेम लिख देंगे हम, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b प्लस आपके पास c कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। क्योंकि हमने बताया कि हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड पॉस फॉर्म तो है लेकिन स्टैंडर्ड पॉस फॉर्म नहीं। स्टैंडर्ड पॉस फॉर्म किसको कहते हैं, एवरी टर्म में एवरी वेरिएबल प्रेजेंट होना है। 3 वेरिएबल का फंक्शन था तो इसमें 3 वेरिएबल नहीं था, इसमें 2 ही वेरिएबल था, इसमें 1 वेरिएबल प्रेजेंट नहीं था, इसमें 2 वेरिएबल प्रेजेंट नहीं था, इसमें तीनों वेरिएबल प्रेजेंट था। तो इसको हमने देखिए कोई टच नहीं किया, उसको ऐसे ही कॉपी कर दिया। तो हमें सबसे पहले इसको कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करने के लिए हमने ये प्रोसीजर बता रहे हैं आपको। तो सबसे पहले कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करने के लिए ये प्रोसीजर हम आपके आगे प्रोसीड कर रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए इसमें 2 वेरिएबल है लेकिन 1 वेरिएबल नहीं है, तो इसमें सेम वही प्रोसीजर लगाएंगे। आप क्या करेंगे, a प्लस b और c नहीं है तो c डॉट c कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। और इधर देखिए इसमें भी सेम इसमें करेंगे a प्लस b कॉम्प्लीमेंट और c नहीं है तो c डॉट c कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। फिर डॉट ये हो जाएगा आपके पास a प्लस b कॉम्प्लीमेंट प्लस c एक ब्रैकेट में और डॉट ये आ जाएगा a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट प्लस c, ये दूसरे ब्रैकेट में लास्ट में आ जाएगा a कॉम्प्लीमेंट प्लस b और प्लस क्या आ जाएगा c कॉम्प्लीमेंट। आप लोग ये देखिए एक स्टेप और हम आगे बढ़ेंगे तब एवरी टर्म में एवरी वेरिएबल प्रेजेंट हो जाएगा। यहाँ पे वही सेम रूल यहाँ पे यही वाला अप्लाई करेंगे। ये देखिए x प्लस वाई जेड है, इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई और इसको लिख सकते हैं x प्लस जेड, ठीक है। तो आइए देखिए आगे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये देखिए ये आपका x हो गया और ये हो गया y और ये हो गया आपके पास z। तो यहाँ पे x प्लस वाई तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c एक ब्रैकेट में और ये डॉट और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये देखिए a प्लस b और प्लस c कॉम्प्लीमेंट ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए इसको ओपन कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे वही रूल लगाएंगे। देखिए इसको x मान लीजिए, इसको y, इसको z, सेम वही। तो यहाँ पे a आ जाएगा a प्लस b कॉम्प्लीमेंट प्लस c एक ब्रैकेट में डॉट और ये आ जाएगा a प्लस b कॉम्प्लीमेंट प्लस आपका c कॉम्प्लीमेंट। आगे का स्टेप सेम कर दीजिए, ये हो जाएगा a प्लस b कॉम्प्लीमेंट c और ये आ जाएगा डॉट a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट प्लस c दूसरे ब्रैकेट में लास्ट में है a कॉम्प्लीमेंट प्लस b प्लस c कॉम्प्लीमेंट। अब हमें क्या करना है, ये जो फंक्शन हमने 3 वेरिएबल का है आप लोग देख रहे होंगे कैनोनिकल फॉर्म में चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया,
हमने बताया था कैनोनिकल फॉर्म उस फॉर्म को कहते हैं कि एवरी टर्म में एवरी वेरिएबल प्रेजेंट हो। देख रहे हैं आप, हर टर्म में तीनों वेरिएबल प्रेजेंट है। लेकिन एक और इसमें करना है कि जो टर्म 2 बार लिखा उसको 1 बार लिख लेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसमें कोई ऐसा टर्म है जो 2 बार लिखा आपको दिख रहा है, तो उसको 1 बार आप कंसीडर करेंगे। जैसा देखिए, ये वाला टर्म ए बी कॉम्प्लीमेंट सी यहाँ पे भी है और ए बी कॉम्प्लीमेंट सी यहाँ पे भी है, तो इसको एक बार में एक ही बार कंसीडर करेंगे, ठीक है। और आगे कोई टर्म देखिए 2 बार अगर कहीं लिखा है तो उसको एक बार ही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हम इसको एक बार लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा c, एक ब्रैकेट में डॉट a प्लस बी प्लस c कॉम्प्लीमेंट, एक ब्रैकेट में डॉट, इसको एक ही बार लिखेंगे a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट और प्लस c, ये लिख लिया हमने। और ये आ जाएगा a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस c कॉम्प्लीमेंट, एक ब्रैकेट में, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि 2 बार है तो एक बार लिख चुके हैं, a कॉम्प्लीमेंट और प्लस b कॉम्प्लीमेंट प्लस c, एक ब्रैकेट में डॉट, ये आ जाएगा a कॉम्प्लीमेंट प्लस b और प्लस c कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आइए ये कोई फंक्शन हमने लास्ट में ये जो फॉर्म चेंज होके आया, इसको बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म या इसको बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म। क्या बोलते हैं? कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म किसका है? पॉस का है, प्रोडक्ट ऑफ सम का है, प्रोडक्ट ऑफ सम का है, या इसी को स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म बोलते हैं।